मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हेलो भक्तों, आज फिर से कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जही तब नाम न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू होत विलंबु तारहि पारू। राम जी कहते हैं, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासो नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट अहि निहोरा यह जब किए ते हो पागु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनख निरखि देव सरिहरसि सुनि प्रभु बचन मोह मति करसि। केवट राम राय पावा पानी कठावत भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नोखो देखते ही उन्हें पहचान कर देवनंदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो गई। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाहि यही सम पुण्य पुंज क्यों नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। पद पखारी जल पान करी आपो सहित परिवार भीतर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरि ठाए भय सुर शरीरेता सिया राम गो लेखन समेता। केवट उतरि दंडवत किन्हा प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दिन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। यह किसिया जान निहारी मनि मोदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं कह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में किन्नी मजूरी आज दिन विधि बनी भूली भूरी। केवट ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्र की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
फिर तिबार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। केवट कहते, जब आप आइएगा उधर से घुर के तो आप जो प्रसाद देना होगा दे दीजिएगा, मैं वो ले लूंगा, अभी मैं कुछ नहीं लूंगा। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिया, नाही कछु केवट लेई। विदा किन्ह करुणा दया, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मजनू करी रघुनाथा, पूजी परथी बनयु माथा। सिया सुर सरह के कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरहु मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संकुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनि रघुवीर प्रिय भय देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोक पहुहि बिलोकत तोरे, तोहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़ तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्ह मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी आशीषा, सफल हो नहीं निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहिता कुशल कौशल आई। पूजहि सब मन कामना, सूजसु रहहि जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिया सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु कहे, कहूँ घर जाहूँ, सुनत सुख मुख भाव ताहूँ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। जहि बन जाई रहबर घुराई, परन कोटि मैं करब सुहाई। तब मोहि कहा जसि देव रजाई, सोई करहु रघुवीर दोहाई। इससे पहले केवट हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जही बन जाई रहबर घुराई, परन कोटि मैं करब सुहाई। तब मोहि कह जे जसि देव रजाई, सोई करहु रघुवीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखी तासो, संग लिन्ह गुण हृदय हुलासो। पुनि कह गयति बोली सब लिन्ह, करी बड़ी तो सुविधा तब किन्ह। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे
गुहों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष कराके तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु नाई सुर सरहि मात। सखा अनुज सिय सहित बन गवन किन्नर रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब किन्न सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहों ने विश्राम की, सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थ की राज प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत की उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम्य गढ़ गढ़ सुहावा, सपन हो नहीं प्रति पंछी पावा। तेन सकल तीरथ बर वीरा, कलश अनेक दलन धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको सपने में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेनाओं को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखयवतो मुनि मनमोहा। चावर जमुना अरु गंग तरंगा, देखी मुनि दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवार हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्र नष्ट हो जाती है। सेवति सुकृति साधु सुचि पावहि, सब मन काम। बंद वेद पुराण गण कहे विमल गुण ग्राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। वो कही सकहि प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजर में गिराओ। अस्ति रथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवीर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मरने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महत्व कौन कह सकता है। ऐसा सुहावने तीर्थ राज का दर्शन कर सुखों के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कहे सिया लखन ही सकहि सुनाई, से मुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन मागा, कहत महा तम अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गृह को तीरथ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचे को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, यह विधि जाय बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय किन्न शिव सेवा, पूजी यथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उगलाए। मुनि मन मोदन कछु कहे जाई, ब्रह्मानंद रसी जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु
श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मा आदि की राशि मिल गई हो। दिन्हासी समुनि सौराति आनंद वस जानी, लोचन गोचर सुकृत फला मानव की विधियानी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों का फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रसन्न करी आसन दिन्हे, पुज प्रेम परिपूर्ण किन्हे। कंदमुन फल अंकुर नीके, दिया आनी मुनि मानहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बानों ऐसा अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिया लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मद बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गृह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आजु सुफल तपो तीरथ त्यागो, आज सुफल जब जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम ही अवलोक ताजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करे कृपा देव बरे हो, निज पद सरसीज सहज स्नेह। लाभ की सीमा और सुख की सीमा, प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरे कुछ भी नहीं। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाड़ी छलो, जब लगे जनो न तुम्हार। तब लगे सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपने में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद घाने। तब रघुवीर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहीं सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़े सो सब गुण गण गेहूं, जय मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुवीर परस्पर नामहि, बचन अगोचर सुख अनुभावहि। उन्होंने कहा, है मुनीश्वर, जिनको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवार्चनीय सुखों का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तपास मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सभाएं, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित भय देहि लयन लाहू। देहि आशीष परम जगु पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद लेने गए। श्री राम जी के सौंदर्यता की सराहना करते हुए वो लौटे। राम किन्ह विश्राम निशि, तात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनहि सिरुनाई। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयाग का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहों के साथ वे चले।
राम स प्रेम कहु मुनि पाहि, नाथ कहिए हम के जी मग जाहि। मुनि मन बिहसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहु अहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मुगुदी का हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्य को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटो चारि संग तब दिन है, जिन बहु जन्म सकृत सब किन्हि। करे प्रणाम और से आए सो पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्म तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकासी जाई, देखहि दरसो नारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़ कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ ना हो रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जाम मुन्न चला, जो शरीर समश्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरबासी नर नारी, धाय निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनार पे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भुलाकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माहि, नाउ गाँव बुझत सकु जाहि। जय तिन महु भय वीरी, धसयाने तिन करी जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वय वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आय सुपाई। सुनी सभी साध सकल पछताहि, रानी राय किन्न भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसरे तापुसावा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कवि अलिखित गति बेसुबी, रागी मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्मों से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तपास के प्रसंगों को कुछ टिकाकर क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में
यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रांतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यह इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलक्षित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से यह तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल नयन तन पुलकी निजा, इष्ट देव पहचानी, परे दंड जिमि धरनी, तला दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह डंडी की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम दर्शन का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंग जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उससे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पर पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पाए सोई लागा, लेना उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिया चरण धूरि धरि सीसा, जननी जनहि शिशु दीना सीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरण लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलौ मुदित लखि राम सनेहि, पियत नयन पुट रिपु पीयूषा, मुदित सुवास अनुपाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठाए वन बालक ऐसे, राम लखन सिय रिपु निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वह माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखाओ दिन, राम राय सो शीस धरि भवन गयो तहि किन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुहो को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिसिया राम लखन कर जोड़ी, जमुना किन्न प्रणाम बहोरी, चले ससिया मुंडित धो भाई, रवि तनुज करी करत बड़ाई। फिर श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी को बड़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सब प्रेम देखी तो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचते हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजसी देखकर हमारे हृदय बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पयो दहि पाए, ज्योति से झूठ हमारे भाए, अगम पंथो गिरि कानन भरी, तेहि माह साथ नारी सुकुमारी। यही राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी केहरी बन जाई न जोई, हम संग चले जो आयस हुई, जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब होरी तो वहीं से रुलाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देख
देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचा कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछे प्रेम बस पुलक गात जलुनैन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि कहीं बिनती वृद्धवेन। इस प्रकार वह स्त्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय व वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसहि मगमाही, तेनहि नाग सोर नगर सिंहाही, केहि सुकृत केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्व रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि पुण्यवानों ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहि, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मंग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर बासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्गों में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय भरी नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि, जय सर सरित राम अवगाहि, तिन्ह देव सर सरित सराहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं। 3 तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं। देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जही तरुतर प्रभु बैठा ही जाहि, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई, परसि राम पद पद्म परागा, मानत ही भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करने के पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि, देखत गिरिवन बिहग मृगा, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिंहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकासी जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चली तुरंत गृह काजू बिचारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बुद्ध पुरुष स्त्री सब अपने घर के काम काजों को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चले आते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी, सजल विलोचन पुलक शरीर भय, सब भय मगन देखी तो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वर्ण जाई दशा दिन केरी, लही जनो रंग कसुर मनि टेरी, एक है एक बोले सिख देहि, लोचन लाहुलो हो छने। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखिए एक अनुरागे, चितौह चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उरानी, हुई शिथिल तन मन भर पानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखिए बट छाह भली दासी मृदुल पात, कहीं गोसाई छिनुक श्रमो गवन वही की प्रात। कोई बड़ाई की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर में यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे एक कलश भरी आ नहीं पानी, आचहि नाथ कहीं मृतबानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहता है, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानि श्रमित सिय मन माही,
घरिक विलम्ब किन्ह बट छाही। मुनित नारी न देखी शोभा, रूपन उपनयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पूरी आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। एकटक सब सोहि चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनमोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोरी के तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुथिनी के, नख शिख सुभग भावते जी के। मणि पटक कटिन है कैसे तुनीरा, सोहहि कर कमलनि धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भोले मालूम होते हैं। वे नाक से सिर तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्क आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। जटा मुकुट शीर्षनि सुभगा, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन, भरल सत स्वेद कन जाल। उनके शरीरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने के बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा। बड़ न जाय मनोहर जोड़ी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिया सुंदरताई, सब जित वहीं चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मानहु मृगी मृग देखी दिया से। सिया समीप ग्राम तिया जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्यों की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हरिण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृद सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहीं, तिया सुभाए कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करते कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गवारी। राजकुमार दो सहज सलोने, इन्हें दे लही दूत मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। यह दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावे में परम सुंदर हैं। मरकतमणि, पन्ने और सुवर्ण कंति इन्हीं से पाई, अर्थात मरकत मणियों और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्णों की आभा है, वह इनकी हरिताभालीन और स्वर्ण कांति के एक कणों के बराबर भी नहीं है। श्यामल गोर किशोर बड़ा सुंदर सुषमाएन, शरद सरवरी नाथ मुखो शरद सोरुहनैन। मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभे के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमलों के समान इनके नेत्र है। मासा परायण 16वां विश्रामा, 9वां परायण 4था विश्रामा,
कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहूँ को अति अहि तुम्हारे सुनी। सन्नाह मैं मंजलि पानी, सकुज सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलोकत धरनी, दुहिं सकोच सकुचित बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौरवन वाले सीता जी उनको देखकर सकुचा पृथ्वी और देखते हैं और दोनों ओर के सकुचा सुकुचा रही हैं। अर्थात ना तो बताने ग्रासी स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चों के सदृश नेत्र वाली और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पिया तन चितई भोह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोर शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। यह मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लाजवश अपने चंद्रमुख को आंचलों से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके, खजन मंजू तिरछे नयनी, निज पति कहूँ तिन्न सिया सैनी। भाई मुदित सब ग्राम बधुती, रंग हराए राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों के तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सिया पाए परि बहु विधि देहि आशीष। सदा सुहागनी हूँ तुम्हा जब लगी मही आशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी की पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हुई शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती संपत्ति प्रिय हूँ, देवी न हम पर छाव छू। पुनि पुनि विनय करा कर जोड़ी, जो यही मार्ग फिर यह बहोरी। और पार्वती के समान आपके पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषु, जनो कुमुदीन कुमुदु पोसु। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवीर रुख जानी, पूछो मांगो लोग नहीं मृद बानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भाय मलिने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समझहि करम गति धीरज किन्हा, सोधि सुगम मुगतिन कहि दिन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तबा, गवन किन्ह रघुनाथ। तेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नाति पछताहि, दोय दोष देहि मन माहि। सहित विषाद परस्पर कहि, विधि कर्तव्य उल्टे सब आहि। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं, मन ही मन दो देवों को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता को सभी काम उल्टे ही हैं।
निपट निरकुंस निठारु निशंकु जहि शशि किन्ह सरोज सकलंकु रुख कल्पतरु सागरो खारा तेहि पठाए वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरकुंस, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जेपे इन्ह दिन वनवासो किन्हा बदि विधि भोग विलासो। ए बिचारी मग बिनु पत्र नाप रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ये मही परहि दासी कुस पाता सुभग से जगत सृजित विधाता। तरुबर बास नह विधि तिन्हा धवल धाम रचि रचि सम किन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्ज्वल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो यमुनि पटधर जटिला सुंदर सुखी सुकुमार विविध भांति भूषण वसन वादे किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्क वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही बादि सुधाती आसन जग माही। एक कहिए सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहता है ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य मयूर नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जहाँ लागी वेद कहीं विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखऊं खोजी भुवन दस चारी कहा सकुल कह असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है, कहीं भी नहीं है। इसीलिए सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्ह देखी विधि मन अनुरागा पटतर जोग बनावे लागा। किन्ह बहुत श्रम एक नाए तेहि ईरिषा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इनकी उपायों के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। अब उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उनकी अटकले में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरते। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानहि आप ही परम धन्य गरिमा नहीं। ते पुण्य पुंज हम लेखे जो देखी देखे हैं जिन्हें देखे। कोई एक कहता है हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़ा पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कहीं बचन प्रिय ले ही नयन भरि नीर। किमि चल ही मार्ग अगम सुखी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन और मार्गों में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस हुई है चकई साँझ समय जनु सोई है। मृद पद कमल कठिन मगो जानी गहबरी हृदय कहे बरबानी। स्त्री स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्गों को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है।
परसत मृद चरण अरुणारे मही जिमि हृदय हमारे। सकुचि मही जिमि हृदय हमारे। जय जगदीश बिनु दिन्हा कसना सुमन मर रघु किन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणें तालाबे को छूते ही पृथ्वी ऐसे ही सकुचा जाती हैं जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई ये रखी यही सखी अखि नहीं माही। जो नर नारी नाव सराए तिन सिय राम देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मार्ग मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखेंगे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर नहीं आए वे ऐसे सीता जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बुझाही कुलाई अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई विलो कहीं जाए प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाए। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वो दौड़े हुए जाकर उन्हें दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जना करमि जाहि पछताहि हुई है प्रेम बस लो गई राम जहाँ जहाँ जाहि। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्री बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई है आनंदो देखी भानुकुल कौरव चंदू। जो कुछ समाचार सुनि पावहीं ते नृपरा नहीं तो सो लगावहीं। सूर्यकुल रूपी कुमुदिनी ने प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हुए राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहाँ ही एक अति भल नर नाहु दिन हम ही जोई लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लगाए बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपसे सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। जो भी तुम्हारे धन्य जिन जाए धन्य जो नागरु जाते हैं। धन्य सो देश से लुबन गाँव जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं हे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गाँव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ यह जाते हैं। सुखो पायब बिरचि रचिते ही ये जहि के सब भांति सने ही। राम लखन पति कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगलों में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत। जहाँ चले देखत विपिन सिया सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सियापति रामचंद्र की जय राम भक्त हनुमान की जय। भक्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।